अब आते हैं डायरेक्टली कैलकुलेशन के ऊपर। अच्छा, ये हमारी अब एक कैलकुलेशन रहने वाली है। गोल्ड अगर मूव करता है $1 तो कितने पिप्स, यानी हाउ मैनी पिप मूव जो है गोल्ड की होगी। अब ये चीज़ अपने माइंडसेट में रखिए कि बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल यानी 2 नंबर्स के साथ परफॉर्म करते हैं। तो उसके ऊपर हम क्या बोलते हैं कि 1800 से लेकर अगर मार्केट 1801 तक मूव करती है तो यहाँ पर जो गोल्ड ने एक मूव दी है उसको हम 10 पिप कंसिडर करते हैं। बट 3 डेसिमल वाले ब्रोकर भी अवेलेबल हैं जिनके पॉइंट के बाद 3 ज़ीरो होते हैं। यानी गोल्ड ने अगर 1800 से लेकर 1801 तक मूव की तो हम उसको 1000 पिप्स 100 पिप जो है हम उसको कंसिडर करते हैं। यकीन माने आपको यहाँ पर बताने या गाइड करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ, बट मेरा कोई टीचर नहीं था। ऐसे ही मार्केट में लॉसेस लिए, इसी तरह मार्केट को अंडरस्टैंड किया। राइट नाउ मैं खुद अभी भी लर्नर हूँ। अब इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि बिल्कुल ही लर्नर है, नई आइडिया। तो जो चीज़ें इस टाइम तक सीखी हुई हैं वो आप लोगों के साथ शेयर अप कर रहे हैं ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें, मेजर मिस्टेक्स जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट कम टू द पॉइंट। अगेन आते हैं पॉइंट के ऊपर। इक्विटी अगर हमारे पास $1000 है तो $1000 के ऊपर हमारा मैक्सिमम जो एक लॉट साइज रहने वाला है हम कितना लगा सकते हैं। तो सिंपल है, आप अपनी इक्विटी को डिवाइडेड बाय लॉट साइज इक्वलेंट टू मूव टू वॉश आप कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लॉट साइज़ को वॉश के साथ इसलिए कंसिडर करते हैं कि हम जो एक ट्रेड ले रहे हैं तो हमारी उस ट्रेड के ऊपर कितनी अकाउंट की एक कैपेसिटी है गोल्ड पे ट्रेड करने की। तो लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वलेंट टू वैल्यू हमारे पास निकल आती है। यानी 0.10 की अगर हमने लॉट ली है, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो गोल्ड की $1 की मूव के ऊपर यानी 1800 से 1801 तक आप $10 का प्रॉफिट या $10 का लॉस ले सकते हैं। अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाती है देन वो लॉस है, और आपके अगर हक में जाती है तो वो आप $10 का प्रॉफिट लेते हैं। अब इसी तरह 1000 डिवाइडेड बाय 0.10 इक्वलेंट टू $100 मूव अगर आप करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो जाएगा। यानी गोल्ड अगर टोटल इस ट्रेड के ऊपर 0.10 की अगर आपने ट्रेड लगाई है, लाइक अगर 1800 पे आपकी ट्रेड सेल ले लेते हैं यहाँ से, और आपकी जो लॉट साइज़ है वो 0.10 की है, देन मार्केट अगर 1900 तक चली जाती है तो आपका अकाउंट वहाँ पे वॉश हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है। अब इस कैलकुलेशन को बाकी मल्टीपल जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उसके साथ आप मर्ज कर सकते हैं, कैलकुलेशन सेम है। मज़ीद एग्जांपल को क्लियर करने के लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट और दे देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि $1000 की आपके पास इक्विटी है और आपने ट्रेड लगा दी 0.01 की, जो कि इक्वलेंट होती है 1000 मूव के। यानी गोल्ड अगर अपना 1000 का मूव करेगा तो देन आपका अकाउंट यहाँ पे वॉश हो सकता है। अब 1000 की मूव जो है वो कहाँ पे है आपको आइडिया हो जाएगा। अगर मैं इसको मैक्स जो है वो एक वीक पे भी लेकर चला जाता हूँ तो आज तक कभी भी गोल्ड ने किसी एक महीने में या एक हफ्ते के अंदर 1000 की मूव नहीं दी। 16-21 है, 16-21 से मैक्सिमम कितना चला जाएगा 2000 पे, यानी 400, 450, 500 की एक मूव है। तो तब भी 0.01 के ऊपर आपका अकाउंट $1000 की इक्विटी के साथ कभी भी वॉश नहीं होगा। अब यहाँ पे रिस्पेक्ट द लेवल, रिस्पेक्ट द मार्केट, ये चीज़ें आ जाती हैं। अगेन आते हैं कैलकुलेशन पे। स्मॉल लॉट साइज़, अक्सर मैं बोलता हूँ कि यूज़ स्मॉल लॉट साइज़। तो स्मॉल लॉट साइज़ कितनी स्मॉल होनी चाहिए। एग्जांपल ले लें, $100 अगर आपकी इक्विटी है तो आप उसके ऊपर 0.01 ही लेकर चलें, इससे ज़्यादा आपने नहीं चलना। बट आपका जो प्रॉफिट रेशो होनी चाहिए, प्रॉफिट रेशो आप मैक्सिमम 1 to 2% आप गेन करें, इससे ज़्यादा आप कोशिश करें कि मार्केट से आउट करें। अगर आपका डेली का ये टारगेट बुक हो जाता है तो आई थिंक इट्स इनफ। यानी 2% अगर आप दिन का बना रहे हैं, एक दिन में 22 दिन मार्केट ओपन होती है तो आप 15 दिन काम करें, तो 15 दिन के अंदर आप अपनी वो लिक्विडिटी पे 30% उठा रहे हैं। अब $100 पे तो 15% अगर उठाया जाता है या 30% उठाया जाता है, यानी 15 से 30 के दरमियान, वो तो $15 से $30 बनता है। तो हमें तो एक दिन के अंदर $100 को डबल करना है या 100 के साथ 10 बनाने हैं। दैट्स द मेन मेजर मिस्टेक। ये गलत पॉइंट है, हमने इस पॉइंट से अवॉइड करना है। अब हो क्या रहा है, फॉर एग्जांपल 1 CR का अगर अकाउंट है, 1 करोड़ का, अब एग्जांपल देने लगा हूँ समझिएगा, 1 करोड़ का अकाउंट है और परसेंटेज आपकी वही 1-2% है। तो आप इसके ऊपर जो कैरी करते हैं 15 दिन काम करके भी ऑलमोस्ट 15 लाख से लेकर 30 लाख तक आप इसके ऊपर आराम सुकून से अपना प्रॉफिट
बुक कर सकते हैं। ज़ीरो सही लगाए हैं, इतने ही होते हैं 30 लाख में। यानी 15 लाख से लेकर आप 30 लाख रुपए तक पूरे एक महीने में इजीली गेन करते हैं। अब यहाँ पर मैटर कौन सी चीज़ आ गई? एसेट, सरमाया, कि हमारे पास जो चलने वाला एक कैपिटल है वो कितना है। तो तमाम जितनी भी फॉरेक्स के ऊपर गेम है वो हमारे कैपिटल पे डिपेंडेंट करती है कि हम अपने कैपिटल के ऊपर डेली का 1-2% रिस्पेक्ट के साथ कितना बना रहे हैं। अगेन आते हैं जी नीचे, $1000 के जो एक अकाउंट है उसके ऊपर जो स्मॉल लॉट साइज़ हम यूज़ करते हैं वो 0.05 है। गोल्ड यहाँ पे 0.05 के ऊपर कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा। ऑलमोस्ट अगर 1000 को हम तकसीम करते हैं, डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, तो हमारे पास जो एक मूव रहती है 5 से अगर हम इसको करें तो हमारे पास तकरीबन 200 की एक मूव रहने वाली है। अगर 200 हमारे अगेंस्ट ये जाता है तो देन हमारा अकाउंट वॉश कर जाएगा। इसी तरह $10,000 का अकाउंट है और $10,000 पे अगर आप 0.30 अपनी ट्रेड लगाते हैं तो मज़ीद आगे आप कैलकुलेशन कर लें। फ्राइडे के दिन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि नो मोर ट्रेड, ये रूल है। फ्राइडे के दिन आप ट्रेड ना किया करें, कोशिश किया करें। मज़ीद आते हैं एक और कैलकुलेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल, अब जितनी भी मैंने मिनिमम लॉट साइज़ आपको बताई हैं कि आप इस तरह मिनी एक लॉट साइज़ लगा सकते हैं कि बड़े अकाउंट के ऊपर इस तरह लगाएं। यानी $100 का अकाउंट है, $100 के अकाउंट पे आप कितनी लगा सकते हैं, $1000 के अकाउंट पे आप कितनी अपनी ट्रेड लगा सकते हैं, 10,000 पे कितनी मैक्सिमम एक ट्रेड आप ले सकते हैं, $50,000 का अकाउंट है तो मैक्सिमम एक दिन में आप कितनी ट्रेड कैरी करके चल सकते हैं। फाइनली $1,00,000 का अकाउंट आप 2.00 लगा के सो भी जाएँ, कुछ भी नहीं होता। एक चीज़ एक्स्ट्रा एडिशनल मैं आपको और बता देता हूँ कि 1.00 की अगर आपकी लॉट चल रही है तो यहाँ पे हमारा जो एक फार्मूला बनता है लॉट के लिए, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, इक्विवेलेंट टू 100 हमारे पास आ जाता है। यानी जो भी गोल्ड एक मूव करेगा $100 का प्रॉफिट या हमें यहाँ पे लॉस देकर जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट या हमें इतने डॉलर की मूव के ऊपर लॉस होगा। हम इसको अगर 2 कर देते हैं और यहाँ पे जो लॉट साइज़ है अगर हम उसको 2 कर देते हैं तो 2.00 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 200 का प्रॉफिट और लॉस हमें 2.00 के ऊपर पड़ता है। अब यहाँ पे $1,00,000 का अगर हमारे पास अकाउंट है तो वहाँ पे अगर हम 2.00 की ट्रेड लेते हैं और मैक्सिमम 200 की हमारे पास जो एक कैपेसिटी है, $1 की मूव पे ड्रेन या इन या आउट रहती है, तो डेफिनेटली हमारे पास जो एक पॉइंट बनेगा वो $500 की मूव अगर अगेंस्ट होती है तो देन हमारा ये $1,00,000 का अकाउंट वॉश हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फनामना है। यहाँ से 2 ज़ीरो आप इस 2 ज़ीरो के साथ कट कर दें, ये जो 2 है 2 को 1000 के साथ आप तकसीम करें तो पीछे 500 रह जाएगा। कैलकुलेटर आपके दिमाग में होगा तो आप एक अच्छे तरीके से मार्केट को अंडरस्टैंड और स्पीड लाइक अ निंजा या ट्रेड लाइक अ निंजा आप परफॉर्म कर सकेंगे। अब आता है जी एक और मेन मेजर पॉइंट। फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 की इक्विटी है, देन इफ़ यू वांट टू अप्लाई 0.10, मना नहीं करता या मार्केट मना नहीं करती कि आप 0.10 लगाएं, $100 की मूव होगी तो देन वॉश होगा। बट यहाँ पे एक एथिक्स है, रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट ये कहती है कि आपके पास कुछ पॉइंट हैं, लाइक 1915 से लेकर 1910 तक की आपके पास रेंज है, तो उसके ऊपर से आपने ट्रेड किस तरह से लेनी है सेल की, एक रेंज बता दी गई है। अगेन आते हैं चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे 5 मिनट, तो अगेन 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम जो एक रेंज ले रहे हैं, जो हमारे पास एक रेंज रहने वाली है, प्राइस रेंज सेलेक्ट करें और सिंपली आप यहाँ पे एक अपनी रेंज ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक रेंज आ गई। अब हमने यहाँ पे 0.10 लगाना है। ये हमारे पास लेवल है जो कि 1890 का है। हम इसकी रिस्पेक्ट करते हुए 1890 से 1900 तक हमने अपनी बाय को कैरी करना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, 0.02 यहाँ पे लगा दें। मार्केट अगेन बॉटम जाती है, आपको मूव दे रही है, 0.2 फिर लगा दें, फिर इसी तरह 0.02 अगेन लगा दें। 5 ट्रेडें आप इस एंगल के अंदर लगा के मार्केट को रेस्ट कर दें, छोड़ दें। जैसे ही लेवल ब्रेक करेगा तो आप अपनी कैलकुलेशन 1-2% के हिसाब से जहाँ भी आपकी मुकम्मल ट्रेड का एक जो एरिया बनता है वहाँ पे टेक प्रॉफिट लेते हुए आप अपना डेली का 1-2% बुक करके मार्केट से आउट कर जाए। तो ये तरीकाकार है 1-2% बुक करने का। अब यहाँ पे बात करते हैं जी हमें तो 2% से ज़्यादा भी चाहिए, तो सिंपली आप अपनी कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन के साथ सिंपल यहाँ तक आप अपना 2% बुक करें। हाफ जो आपकी ट्रेड्स हैं उनको आप कट ऑफ कर दें। बाकी जो हाफ ट्रेड हैं जो आपने बिल्कुल बॉटम से लिए हैं या मिड से लिए हैं तो आप उनको ब्रेक इवन कर दें। अगर मार्केट मैक्स ऊपर जाती है तो आप एक अच्छा प्रॉफिट यानी 5-10% भी बुक कर सकते हैं। बट मार्केट अगर यहीं से
रिवर्सल होती है या स्पाइक बैक लेती है तो आप अपनी ट्रेड के 0-0 के ऊपर एग्जिट कर जाएंगे। ये एक सिंपल सा एक फंड है, सिंपल फार्मूला है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मुंह बन जाता है कि ये क्या बात हुई, यहाँ से हमने बाय पकड़ी हुई है, इधर तक मार्केट जा रही है, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जा रही है, हम कट क्यों नहीं करते। तो एक बात याद रखिएगा कि जब हमें मार्केट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने सेल ले ली, मार्केट यहाँ पे चलेगी, तो मैं यहाँ पे 110% कह सकता हूँ कि आपने अपनी सेल को इस एरिया के स्टॉप लॉस के ऊपर डिटेक्ट या निकाला नहीं होगा। यहाँ तक आप अपने लॉस को सस्टेन कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। तो यही चीज़ अगर मैंने बताई है कि यहाँ से ली भी जो बाय है, मैक्सिमम आप उसका प्रॉफिट ब्रेक इवन के साथ जितना बुक होता है जाने नहीं, करते जाएँ बुक, क्या प्रॉब्लम है। अगेन एक और चीज़ बता देता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको थोड़ा ऐड कर देता हूँ। यहाँ से आपने अपनी बाई की भी है, मार्केट ने लेवल को ब्रेक किया, जो आपने एक प्राइस रेंज बनाई, देन उसके बाद मार्केट का यहाँ पर मूड चेंज हो गया, मार्केट बॉटम जाने लगी, तो यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस कर दें। ब्रेक इवन तो यहाँ पर था, आप अपने ब्रेक इवन को जंप करके इस एरिया पे अपना स्टॉप लॉस कर दें, या इस एरिया के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस या ब्रेक इवन कर दें कि मार्केट अगर दोबारा लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती, लेवल को टेस्ट बैक नहीं करती और अंडर द लेवल आती है, तो आप फिर भी सम ऑफ प्रॉफिट के साथ एग्जिट करेंगे। तो इतनी रेंज तक तो प्रॉफिट बुक कर लिया आपने। बट यहाँ पे अगर इसको टेस्ट बैक नहीं करती और इससे पहले ही मार्केट ऊपर निकल जाती है, तो यकीन मानिए इसी तरह जिस तरह यहाँ से आपने सेल ली और एक टॉप लॉन्ग के ऊपर आप अपनी जो सेल है उसको होल्ड करके चल रहे हैं। अगेन लेट कम टू द पॉइंट। तो हमने जितनी भी अपनी ट्रेड लेनी है, हमारी ट्रेड का जो एक स्टाइल होगा लेने का वो ये है 0.02 देन 0.02 अगेन 0.02। तो इस तरह से हमने अपनी ट्रेड लेकर चलनी है। एक अगर आप बिल्कुल मैक्स टॉप पे जाके एक्स्ट्रा ट्रेड भी लेते हैं तो आई थिंक नॉट बैड, क्योंकि 0.10 तो आपने $1000 पे लेनी ही लेनी है। अब बारी आती है इसके स्टॉप लॉस की। तो हमारे पास ये लेवल था, तो इस लेवल को उठाते हुए, सिंप्लीफाई करते हुए हम अपना स्टॉप लॉस जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे कैरी करेंगे, यानी $10 की मूव के ऊपर हम स्टॉप लॉस कर रहे हैं। सेम लाइक इसी तरह $10 की मूव यहाँ पर हुई और ऊपर की $10 यानी $20 की मूव के ऊपर आप इसको चाहे तो सिंपली जो है वो 200 पिप या 2000 पिप इसको इजीली कह सकते हैं। मार्केट ने यहाँ तक अगर जाना है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करें। अगर मार्केट यहीं से नीचे जाती है तो आप इजीली अपना 1-2% मार्केट को दें विद स्टॉप लॉस, तो इसमें बुरा क्या है। तो ये चीज़ें समझने वाली मार्केट में, तो ये अगर आप चीज़ें समझ लेते हैं तो आपका कभी भी अकाउंट जो है वो वॉश नहीं होगा।